हुकूमत ऑर्डिनेंस की सूरत में मिनी बजट ले आई। 150 अरब रुपए की टैक्स छूट खत्म। सदर ने इनकम टैक्स तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। फौरी नाफिजुल अमल होगा। टैक्स कवानीन में 75 से जायद तरामीम, कारोबारी मकामात पर NTN या बिजनेस कार्ड आवेजा न करने पर जुर्माना होगा। फ्रेश ग्रेजुएट्स और फिल्म इंडस्ट्री को हासिल टैक्स छूट खत्म। खेलों की तंजीमों की टैक्स छूट टैक्स क्रेडिट में तब्दील। बिजली सार्फिन 700 अरब रुपए से जायद के इजाफी बोझ के लिए हो जाएं तैयार। वफाकी हुकूमत को इजाफी सरचार्ज लगाने और बिजली मजीद महंगी करने का इख्तियार। नेपरा एक्ट में तरमीम के ऑर्डिनेंस का इतलाक कर दिया गया। हुकूमत को ₹1.40 फी यूनिट तक सरचार्ज लगाने का इख्तियार हासिल। आइंदा 2 साल में बिजली ₹5.5 तक अलग से महंगी कर सकेगी। हुकूमत बिजली की कीमत के 10% तक सरचार्ज लगा सकेगी। नैब लाहौर ने मरियम नवाज की आज की पेशी मुलतवी कर दी। एलामिया में कहा, मरियम नवाज की तलबी की नई तारीख का ऐलान मुनासिब वक्त पर किया जाएगा। NCOC की हिदायत और मफाद आमा के पेश नज़र पेशी मुलतवी की। मुस्लिम लीग नून ने भी आज की रैली मनसूख कर दी। उधर मरियम नवाज ने लाहौर पहुंचने वाले PDM रहनुमाओं को आज नाश्ते पर मदऊ कर लिया। आवाम ने मेरा साथ दिया, नैब को मौक़िफ़ से पीछे हटना पड़ा। मरियम नवाज का कहना है, अगर पेशी की वजह से मुलतवी की है तो वज़ीर आज़म ने इजलास क्यों किया। अवाम इस खेल को समझ चुके, का दौर गुजर चुका, अब आसान शिकार नहीं बनेगी। मिटने का वक्त आ गया। सेनेट में अपोजिशन लीडर आज़म नज़ीर तारड़ होंगे। PDM का इजलास जल्द बुलाकर तहरीक का लाहे अमल तय करेंगे। PDM का अरूज और जवाल नैब से जुड़ा हुआ है। शिबली फराज का ट्वीट कहा, मरियम नवाज जान ले, नए पाकिस्तान में कानून घर की लौंडी नहीं बन सकता। सवालों का जवाब देने की बजाय इदारों पर। शहजाद अकबर ने कहा, पहले जरदारी ने 26 मार्च वाले मार्च के गुब्बारे से हवा निकाली, अब नैब ने मरियम को 26 मार्च के दूसरे ड्रामे से महरूम कर दिया। कानून की हुक्मरानी हर सूरत कायम रखी जाए, वजीर आजम की हिदायत। इमरान खान ने बनी गाला में करंतना के दौरान इजलास की सदारत की। सियासी सूरत हाल पर ब्रीफिंग, दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। वजीर आजम की किया के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखने की हिदायत। रमजान पैकेज मजीद बढ़ाने का इंदिया। नून लीग और पीपल्स पार्टी की सेनेट में अपना अपोजिशन लीडर लाने की कोशिशें जारी। जराये के मुताबिक नून लीग को 26 सेनेटर्स की मतलूबा हिमायत हासिल हो गई। JUI के 5, नेशनल पार्टी के 2 और पश्तूनख्वा मैप के 2 अरकान शामिल। ANP ने पीपल्स पार्टी की हिमायत कर दी। जमात इस्लामी पहले ही यूसुफ गिलानी की हिमायत कर चुकी। पीपल्स पार्टी को 24 सेनेटर्स की हिमायत हासिल। सेनेट में जिसके अरकान ज्यादा हैं, ऑपोजिशन लीडर उसी का होना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की प्रोग्राम नाइट एडिशन में गुफ्तगू बोले, सेनेट में पीपल्स पार्टी के 22 और नून लीग के 18 वोट हैं। PDM मफादात के लिए बनाया गया, उनके नजरियात अलग अलग। ये कैसे इकट्ठे रह सकते हैं। तमाम जमातें एक दूसरे पर तनकीद करती हैं। एक्सटेंशन का मौका आया तो सबने वोट दिया। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं में मुल्की सियासी सूरत हाल पर बातचीत। बिलावल भुट्टो ने फजलुर रहमान से उनकी सेहत से मुतल्लिक भी दरियाफ्त किया। कराची में NA 249 का ज़िमनी इलेक्शन। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल। 3 उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद, 52 के मंजूर। नून लीग, तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी में दिलचस्प मुकाबला मुतवक्के।
पीएसपी सरबरा मुस्तफ़ा कमाल और तहरीके लब्बैक भी मैदान में हैं। पीटीआई में अमजद आफरीदी पर इख्तलाफात खत्म न हुए। पीडीएम जमात मुत्तफ़िका उम्मीदवार का फैसला नहीं कर सकी। एमक्यूएम के यौम तासीस पर कराची में जलसा, बड़ी तादाद में कारकुनों समेत शहरियों की शिरकत। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने खिताब में कहा, नए सूबे बनाए जाएं, सबसे मजबूत मुतालिबा शहरी सिंध सूबे का है। हुकूमत नई मरदमशुमारी का ऐलान करे, शफ्फाफ वोटर लिस्ट मुरतब और नई हल्काबंदियां की जाएं। एमक्यूएम खत्म करने वाले थक रहे हैं, एमक्यूएम के बगैर जमहूरियत थक रही है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से सऊदी बहरी फौज के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फहद बिन अब्दुल्ला की मुलाकात। ISPR के मुताबिक इलाकाई सलामती, दिफाई ताउन, सिक्योरिटी और फौजी तरबियती अमूर पर गुफ्तगू की गई। सऊदी कमांडर ने अमन समेत इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाक आर्मी की काविशों को सराहा। एक कौम एक मंजिल यौम पाकिस्तान की मुनासबत से शानदार फौजी परेड सदर ममलिकत ने मुआयना किया। तीनों फौज के सरबराह मौजूद थे। आला हुक्काम और गैर मुल्की शख्सियात की शिरकत। पाकिस्तान का सकाफत के खूबसूरत रंग भी बिखरे गए। और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम दौरा जनूबी अफ्रीका पर आज रवाना होगी। स्कॉट के चौथे टेस्ट के हवाले से रिपोर्ट भी मनफी आ गई। तमाम अरकान की वैक्सीनेशन भी कर दी गई। हेड कोच मिसबाह उल हक का कहना है कि कोशिश होगी जनूबी अफ्रीका के खिलाफ अच्छी कारकर्दगी दिखाएं। बाबर आजम की कप्तानी भी बेहतर हो रही है। और अवाम पर महंगाई के एक और वार की तैयारी। बिजली सारिफीन 70 अरब रुपए से जायद के इजाफी बोझ के लिए हो जाएं तैयार। वफाकी हुकूमत को इजाफी सरचार्ज और बिजली मजीद महंगी करने का इख्तियार मिल गया। नेपरा एक्ट में तरमीम के ऑर्डिनेंस का इतलाक कर दिया गया। हुकूमत को ₹1.40 फी यूनिट तक सरचार्ज लगाने का इख्तियार मिल गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा 92 न्यूज़ राना तारिक से। जी राना तारिक, कहिएगा क्या तैयारी की गई है? जी बिल्कुल, बिजली सार्फिन पर 700 अरब रुपए से ज्यादा के इजाफी के लिए जो है वो तैयारियां कर ली गई हैं। वफाकी हुकूमत ने इजाफी सरचार्ज और बिजली मजीद महंगी करने का अख्तियार जो है वो मिल गया है। नेपरा एक्ट में तरमीम का ऑर्डिनेंस जो है वो फौरी तौर पर नाफिज अमल हो चुका है और जारी कर दिया गया है। हुकूमत को ₹1.40 फी यूनिट तक चार्ज लगाने का अख्तियार भी मिल गया है। हुकूमत के पास आइंदा 2 साल में बिजली ₹5.5 तक अलग से महंगा करने का अख्तियार होगा। हुकूमत बिजली की कीमत के 10% तक सरचार्ज जो है वो लगा सकेगी। डिस्को की रेवेन्यू जरूरियात के 10% तक सरचार्ज जो है वो आयद हो सकेगा। आवाम पर सरचार्ज की मद में 150 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। बिजली सिस्टम को सालाना 1400 अरब का रेवेन्यू दरकार है। हुकूमत ने सर्कुलर डेट के हल के लिए सरचार्ज लगाना जो है वो जरूरी करार दिया था। शुक्रिया राना तारिक, आप हमें अपडेट कर रहे थे।